हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस छोटे से नन्हे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली हमारा चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कल हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। आज मैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा, और आज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कवर करा दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस पर क्वेश्चन करो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 60 torr if the vapor pressure of solution if the vapor pressure of solution the vapor pressure of solution made by mixing with solute B is 30 torr, then find mole fraction of solute, then find mole fraction of solute in the solution। देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमने पढ़ा था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दे दिया है 60 इफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बाय मिक्सिंग विद सोल्यूट बी इज 30 torr। मतलब जैसे ही सोल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट मिक्सिंग विद सोल्यूट बी इज 30 torr, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछ लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो एक ही फार्मूला था ना सोल्यूट, इसका तो एक ही फार्मूला बताया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही तो बताया था मेरे हिसाब से। हाँ, यही बताया था। ठीक है, तो पी नॉट कितना है 60। और हाँ, अगर मोल फ्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूलर वेट वगैरह पूछना होता तो ये फार्मूला नहीं लगता, लेकिन इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है, यही फार्मूला लगेगा। और प्योर कितना है 60 और सोल्यूशन का 30 है, और प्योर का कितना है 60, तो 30/60 मतलब 1/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि वेपर प्रेशर जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो गए, और इसका ये वाला फार्मूला याद रखना था। और दूसरा फार्मूला क्या, कौन सा था जो कि याद रखना है, एक तो ये फार्मूला था, तब क्या निकालना हो एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो कि पूछा था, या हमसे क्या पूछ ले, मोलैलिटी, या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ ले, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या फिर मोलैलिटी पूछ ले, मोलैलिटी। तो यही सब, अगर ये सब चीज़ें पूछना है तो ये वाला फार्मूला लगना है। और एक्स सोल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये फार्मूला कब लगना है, अच्छे से रिकॉल करवा रहा हूँ एक बार फिर से। ये फार्मूला कब लगना है, जब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अभी मैं एक डेरिवेशन छोटा सा और करवाने वाला हूँ, ये दो फार्मूले तो लगने ही हैं,
एक डाइल्यूट का भी याद रखना पड़ेगा तुमको, डाइल्यूट सोल्यूशन का। तो वो वाला फॉर्मूला भी तुम याद रख लेना, तो फिर तुम्हारा मतलब इस RLVP के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हेडिंग डालते हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे मोल ऑफ सोल्यूट से, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब हमने एक फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फार्मूला था, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, इसको खोल के लिखो, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सोल्यूट के क्या निगलेक्ट कर देंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि मोल ऑफ सोल्यूट बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो तीन फार्मूले हैं जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में तुमको पढ़ना है। चलो, तो इस पर क्वेश्चन भी आया है 2020 में, इस फार्मूले को नोट करो, मैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुमको। चलो वो क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं कैसा क्वेश्चन है। और ये 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolve in 114 ग्राम of an octane to reduce its vapor pressure to 80%. The molar mass in gram per mole of the solute is molar mass of octane कितना है, 114 ग्राम पर मोल। यही क्वेश्चन है। हाँ, और इसके ऑप्शन भी देख लो, पहला है 60, दूसरा बी है 80, फिर सी है 70, डी है 40। 2020 में पूछा गया है नीट का PYQ। अगर देखो 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व विद 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन, 8 ग्राम बहुत कम है एज कंपेयर टू 114। या फिर तुम देखो दो फार्मूले जो कल लिखवाए थे, वो दो फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लगेगा, उन दोनों फार्मूले में से ये वाला फार्मूला लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, यही वाला, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पूछा है ना, तो यही वाला एन सॉल्यूट और एन सॉल्वेंट, यही वाला फार्मूला लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। चलो लगा के देख लेते हैं एक बार। पी नॉट कितना, 100% मान लेना, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है 80 से, और इधर 80 ही लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना गिवन है, 8 ग्राम ऑफ 8
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर एन ऑक्टेन मॉलिक्यूलर मास दिया है क्या भाई, इफ डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट भी 114 होता है। हाँ 114 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो इससे ये कट जाएगा तो इधर से आएगा 20/80 बराबर 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दो चौको 8, मॉलिक्यूलर मास 32 आता है, 32 जो कि ऑप्शन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो इसलिए ये वाला फार्मूला, अगर आंसर नहीं आ रहा है तुरंत इस वाले फार्मूले को डिलीट कर देना, डाइल्यूशन वाले पे आ जाना। डाइल्यूशन वाला क्या बोलता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल ऑफ सोल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इनिशियली पी नॉट वेपर प्रेशर प्योर 100%, फिर बाद में 80% बचा, फिर 100% रहने दो, पी नॉट है ना। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया है 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 114 अपॉन 114, इधर से तो ये कट गया तो आया 20 अपॉन 100, 8 अपॉन एम 5 टाइम्स। देखो मॉलिक्यूलर वेट 8.40 आ गया 40। तो इधर थोड़ी दिक्कत आएगी तुमको, हल्की सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इधर 3 फॉर्मूले एक साथ याद रखना और थोड़ी एक टाइम पे स्ट्राइक करना थोड़ा मुश्किल खेल है। लेकिन तुम 2 फार्मूले याद रखोगे जो अभी मैंने पहली स्लाइड में बताया या कल बताए, उन्हीं से खेल हो जाएगा। अगर उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब इस वाले फार्मूले पर जाना है, डाइल्यूशन वाले पर। क्योंकि देखो इधर 8 ग्राम 114 ग्राम एन ऑक्टेन में मिला रहा है, मतलब बहुत कम है। लेकिन ऐसे पता और क्वेश्चन दिए हैं, उनमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आंसर आ भी रहा है। मतलब डायरेक्ट डाटा देख के हम क्या वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नहीं ये डाइल्यूट है या नहीं है डाइल्यूट। तो थोड़ी बचना उधर। जैसे एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन the vapor pressure of solvent at 90 degrees Celsius is 1020 torr. A solution of 5 gram of a solute in 78 gram benzene has vapor pressure 990 torr. 990 torr. The molecular weight of the solute is तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री इतना, सोल्यूशन और 5 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व में। देखो 5 ग्राम सोल्यूट किस में हो रहा है 78 में, मतलब बहुत कम है सोल्यूट। इधर डाइल्यूशन वाला अपन लोग सोचेंगे, लेकिन डाइल्यूशन वाला लगा दो ये गलत निकल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछा है हमसे, तो हमने तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए एक फार्मूला तो पढ़ा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछा है, 5 ग्राम सोल्यूट मिला रहे हैं 78 ग्राम बेंजीन, 78 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट भी 78 ग्राम ही होता है बेंजीन का। पी नॉट इनिशियली कितना था 1020 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 990। वेट कितना है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमको पूछा है, वेट कितना है 78 ग्राम, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, इससे तो ये कट गया। तो इधर कितना आएगा 1030 अपॉन 990 बराबर ये 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
मतलब 133। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 33 इंटू 5, 5 × 15, 5 × 15 16, 165 आएगा इसका आंसर। 165 आंसर होगा, 165 ग्राम। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन, नोट डाउन करो। तो वेपर प्रेशर इधर बहुत अच्छे से ख़त्म होता है, बहुत कायदे से, कुछ भी स्किप नहीं हुआ है इसमें। चाहे तुम चाहे अब जहाँ से उठा लेना क्वेश्चन और करना ट्राई। 3 फार्मूले हैं जो कि तुमको याद रखने हैं, 3 फार्मूले के इधर उधर कुछ नहीं जाना है। अब हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इसमें क्या होता है? तो एक बीकर है, एक बीकर है और इसमें क्या मिला दिया मैंने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन 1 और इधर मैंने सॉल्यूट मिला दिया, इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो इधर से जो सॉल्यूशन बनेगा जो कि सॉल्यूशन इधर बनने वाला है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पहले बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए देख रहे थे, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या? एक्सटर्नल प्रेशर डिसाइड करता है भाई बॉइलिंग पॉइंट। अपन लोग क्या पढ़ते हैं? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये कब होता है? जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है। और हमने बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वेपर प्रेशर मतलब इक्वल होना चाहिए एक्सटर्नल वेपर प्रेशर से। तो ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट आप क्या देर में आएगा, क्या आएगा? देर में। देखो ग्राफिकली समझाऊंगा मैं। जैसे एक ग्राफ है, हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ पढ़ा है। टेम्परेचर का क्या कैसा आया था? ऐसा आया था, जैसे ऐसे ही आया था। और इधर 1 एटमॉस्फेयर पे कितना था? 1 एटमॉस्फेयर पे सपोज दैट एक बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट। अगर तुमने अब क्या डाल दिया? अब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था। ये किसके लिए था? प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब तुमने सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा। ये किसका है वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का। तो वेपर प्रेशर कम हो गया। देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट 80 बॉइलिंग पॉइंट इधर था, ये किसके लिए था? सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए। और इधर टीवी क्या है? इधर टेम्परेचर है। टीवी ये किसका है? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ है? बढ़ गया है। जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्यूशन बनाया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट इधर था, अब बॉइलिंग पॉइंट इधर। टीवी क्या है? टीवी सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीवी सॉल्वेंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। सॉरी गुड, सॉरी। और टीवी सॉल्यूशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है? देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या था? सॉल्वेंट का इतना, और सॉल्यूशन का क्या हो गया? इतना। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बढ़ा है। जैसे ही तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसलिए इसलिए डेल्टा टीवी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला निकलने वाला है जो कि तुमको याद रखना है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बड़े में से छोटा, डेल्टा टीवी ये निकालना है तो बड़े में से अगर इतना माइनस कर दे तो ये निकल आएगा। तो टीवी सोल्यूशन माइनस टीवी सॉल्वेंट, तो क्या निकल आएगा, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी निकल आएगा। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। अब आगे चलते हैं, आगे के फॉर्मूले भी याद रखना। जितनी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है उससे कई इंपॉर्टेंट अगली स्लाइड भी है। ठीक है, तो डेल्टा टीवी किसके बराबर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा वी क्या, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी, मोलैलिटी। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी आएगा। के बी क्या है, के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ये याद रख लेना। डेल्टा टीवी एक फॉर्मूला पढ़ा था, सोल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में से सॉल्वेंट का माइनस कर देना। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, के बी इंटू मोललिटी। डेल्टा टीवी इधर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और के बी क्या है, एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और दूसरा नाम इसका इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और कुछ भी नहीं, इसमें इतना है, इसमें इतनी ही चीज। एम क्या है, मोलैलिटी, वो तो हमको दिखाई दे रही है, इसको छोटा एम लिख लो, इसको एम को क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। अब जो हमको आगे मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, अब हमको क्या देखना है, यूनिट ऑफ के बी, इसकी यूनिट देखो, यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी देखो। तो के बी बराबर क्या होगा, के बी बराबर डेल्टा टी बी अपॉन मोलैलिटी। मतलब डेल्टा टी बी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन होगा, तो इसकी यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस। और ये मोलैलिटी है तो मोलल इनवर्स, मोलल इनवर्स, या केल्विन इधर लिख सकते हो, केल्विन, डिग्री केल्विन, मोलल, मोलल इनवर्स, क्योंकि मोल क्या है नीचे। या फिर इसकी अगर मोल पर केजी में लिखो तो डिग्री सेल्सियस, और मोलैलिटी, मोलैलिटी मोल, और फिर वेट इन सॉल्वेंट। तो मोल तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, मतलब मोल इनवर्स और केजी, हाँ मोल पर यूनिट केजी। डिग्री केल्विन में ले लो, मोल इनवर्स केजी, ये इसकी यूनिट है। तो यूनिट भी याद रखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, इतनी स्लाइड नोट करो। अब एक चीज और, के बी फॉर सॉल्वेंट, और देख लो के बी फॉर सॉल्वेंट, के बी फॉर सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट के लिए देख लो तो के बी बराबर होता है एम आर टी बी का स्क्वायर। एम आर टी बी का स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। देखो एक फॉर्मूला ये है, के बी फॉर सॉल्वेंट। एम क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डेल्टा एच हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल दो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, इस फॉर्मूले को बस याद रखना है। ओनली लर्न इट। इस पर क्वेश्चन नहीं आते, इस पर क्वेश्चन नहीं आते। इसको डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में याद कर लो। बाय चांस पूछ लिया या पूछ लिया के बी क्या होता है? के बी तो तुमको पता है क्या? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये तो पता है सब। तो यही छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी जो कि याद रखना। टीबी लिखवा, हाँ टीबी नहीं लिखवाया, टीबी तो लिखवाना बहुत जरूरी है। टीबी को क्या बोलते हैं? टीबी को क्या बोलते हैं बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीबी बेसिकली सॉल्वेंट के लिए ही डिसाइड कर रहे हैं ना सब कुछ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि बी फॉर सॉल्वेंट देख रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये सब टर्मिनोलॉजी हो गई। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ी बहुत। अभी तक मजाक हो गया, अब क्वेश्चन देख लो थोड़े। इस पर तो सीधे दो ही फॉर्मूले हैं। कौन सा? डेल्टा टी सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी बराबर मोलैलिटी इंटू के बी। तो चलो लगाओ फॉर्मूले। 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, then find elevation in boiling point and boiling point of solution। के भी कितना गिवन है? 0.52 डिग्री सेल्सियस मोल पर केजी। तो इसमें क्या पूछ लिया है तुमसे? देखो बेटा, इसमें इतने ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात पूछा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब पीवी सोल्यूशन पूछा है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड एलिवेशन मतलब डेल्टा टीवी। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दो चीज़ पूछी हैं। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। मोलैलिटी निकल जाएगी हमारी, के भी दिया है हमारा, बिल्कुल सही। तो डेल्टा सोल्यूशन क्या है? डेल्टा टीवी के बी इंटू मोलैलिटी। के बी कितना दिया है? 0.52। मोलैलिटी कितनी है? मोल ऑफ यूरिया 60/60, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब डायरेक्ट करूँगा, मोलैलिटी निकालना आना चाहिए। अरे मोलैलिटी का फॉर्मूला एक बार देख लो, मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। तो 60/60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में है तो 500/1000। तो
कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1000, मतलब 0. ये 2 टाइम्स कटेगा 1/2, ये 2 पड़ जाएगा 0.52 इंटू 2, मतलब 4 5 दूनी 10, 104, 1.04 निकल के आया केल्विन और डिग्री सेल्सियस, कुछ में अभी ले लो। अब हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। टी बी हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस टी बी ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी कितना है 1.04, सोल्यूशन का हमको निकालना है, और सॉल्वेंट का भाई वाटर के लिए टीबी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100, ये याद रखना है, एक चीज़ है ये 100 होता है, वरना तुम ये ढूंढने को जुड़ जाओ कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब टीबी सोल्यूशन कितना होगा 100 प्लस 1.04, मतलब 101.04, किस में आएगा केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में लिख दो, जो है डिग्री सेल्सियस में वैल्यू की है तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली 2 ही फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला था और एक ये फार्मूला था, टोटल बस 2 फार्मूले हैं इसमें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में। इसी को बस इसी में पूछता रहेगा तुमसे, मोलैलिटी पूछवा लेगा, कहीं कुछ लिखवा लेगा, मतलब अल्टीमेटली 2 ही फार्मूले हैं, 2 ही फार्मूले में चाहे जितना ट्विस्ट कर ले, जितना उसको करना हो। क्वेश्चन क्या है, 90 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर at which temperature water will boil, के बी वाटर का कितना दिया है 0.52, और क्या पूछा वाटर विल बॉयल, मतलब बॉइलिंग टीबी सोल्यूशन पूछ लिया है। तो 90 ग्राम डिजोल्व इन इतने ग्राम वाटर एट विच टेम्परेचर, के बी तो दे दिया है, मतलब डेल्टा टी बी ही निकालना पड़ेगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी, के बी 0.52 दिया है, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे 90, अरे मोल ऑफ सल्यूट तो मोल बना लो 90/80, और इसको 500 इंटू 1000, इसको केजी में बना दिया वेट को, तो 2 टाइम्स मतलब यार 0.52 ही आया क्या, मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है यार। इधर से डेल्टा टी बी कितना आ गया 0.52, और डेल्टा टी बी क्या होता था टी बी सोल्यूशन माइनस टी बी सॉल्वेंट बराबर 0.52, सोल्यूशन सॉल्वेंट का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस लिख लो 0.52, तो टीवी सोल्यूशन माइनस, अब टीवी सोल्यूशन निकालना है हमको, तो इसको उस साइड ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो आएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ग्राफिकली भी देख लें क्या क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हटाओ यार, नहीं है मन,
नहीं करवा रहा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। अब इसमें देखना क्या होता है, एक ग्राफ होता है, ग्राफिकली देख लो। ये सॉलिड होता है और ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। इधर क्या है, वेपर प्रेशर, इधर क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो इसमें एक चीज होती है जो सोल्यूशन का, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना मिला देंगे तो क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो पहले इधर देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा था, टी एफ, सॉल्वेंट के लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और टी एफ ये कि कौन क्या है, सोल्यूशन, सोल्यूशन। तो टी एफ ए किसका है, सोल्यूशन का, सोल्यूशन का। और ये क्या है, डेल्टा टी एफ, ये क्या है, डेल्टा टी एफ। तो टी एफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ सोल्यूशन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो कार रेडिएटर होता है, वो पानी डाला जाता है जिसमें, उसमें एथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है कई कंट्रीज में, जहाँ टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। वैसे तो आइस मेल्ट, वाटर मेल्ट आइस में कन्वर्ट कब होने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। अगर हम कार को ठंडे एरिया में ले गए जहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, तो उधर का वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, और कार रेडिएटर में जो पानी भरा है अगर वो फ्रीज हो गया तो अपनी कार ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब जल जाएगी। तो इसके लिए इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, सेम प्रिंसिपल यही लगता है। इथाइल अल्कोहल क्या करता है, बेसिकली वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या डिप्रेस कर देता है। जैसे ही उसको मिलाते हैं पहले मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनेगा, अब -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस में बनेगा पानी। अगर हमने इथाइल अल्कोहल डाल दिया किस में, कार रेडिएटर में, इथाइल ग्लाइकोल नहीं, इथाइल ग्लाइकोल डाल दिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ, देखो डेल्टा टी एफ कैसे निकला है, इधर तो ये टेम्परेचर था, इधर वेपर प्रेशर। तो देखो डेल्टा टी एफ निकालना है, सॉल्वेंट में से सोल्यूशन, टी एफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट माइनस टी एफ किसका, सोल्यूशन का, तो डेल्टा टी एफ निकल आएगा। मतलब ये उससे अपोजिट फार्मूला है, किससे, डेल्टा टी बी से, बॉइलिंग पॉइंट से। इसका फार्मूला अलग है, इधर सॉल्वेंट पहले आ रहा है बाद में सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि इधर उधर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, इधर क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मैं इथाइल अल्कोहल बोलता रहा, बेसिकली इथाइल ग्लाइकोल है, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल ऐसे कुछ है। सॉरी मैं रिकॉल कर तो पा रहा हूँ लेकिन इथाइल अल्कोहल तो नहीं है, मैं इथाइल अल्कोहल बोल रहा था। इथिलीन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल है मतलब इथिलीन ग्लाइकोल। चलो थोड़ी, और डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीएफ का दूसरा फॉर्मूला, चलो आगे स्लाइड में बता दे रहा हूँ। डेल्टा टीएफ का एक फॉर्मूला निकाल दिया, सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस कर देना, और डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो डेल्टा टीएफ
बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी। एक फार्मूला ये है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी। और इसका एक और फॉर्मूला के एफ फॉर सॉल्वेंट, और एक बार देख लो, के एफ ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, के एफ का RmTF² अपॉन में क्या था, डेल्टा टी एफ है 1000, डेल्टा एच फ्रीजिंग क्या है इधर, फ्यूजन। तो आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। के एफ तो फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है यार, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंपली ये तुमको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनते, याद रखना, क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। सिंपली बस याद रख लो इसको, बस काम हो जाएगा। इसको अगर याद ही रख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। इसकी तो इंक ख़त्म हो गई, दूसरा मार्कर खोला जाए और इस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो वांट ऑफ फैक्टर आएगा ना, तो ये सब टॉपिक रिवाइज होने वाले हैं। ये सब टॉपिक अभी तुम सोच रहे हो मतलब बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हैं इन पर, भाई ये बहुत, अभी तो क्या इससे ज़्यादा क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर आने तो सब रिवाइज होगा दोबारा। ये जितना पढ़ाया जा रहा है सब दोबारा रिवाइज होगा तुम्हारा, टेंशन मत लो, ठीक है। 36 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड डिप्रेशन in freezing point and find temperature at which water will be freeze। के एफ दिया है, के एफ ऑफ वाटर 1.86 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर मोल। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड टेम्परेचर एट विच वाटर विल फ्रीज, फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ कितना है 1.86, मोलैलिटी मोल मतलब 36 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। अरे मोलैलिटी सिंपली होता है मोल
अपॉन वेट इन केजी। ठीक है, सॉल्वेंट का तो मोल और वेट कितना है 500 ग्राम वाटर। अगर ग्राम में है इसको मॉलिक्यूलर वेट में बदलना है तो 100 से क्या कर और 1000 से डिवाइड करना है, तो ये ऊपर चला गया। सिंपली यही मोलैलिटी का फॉर्मूला इधर लगा लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.744। हाँ, इतना आंसर आएगा। इसको बस कैलकुलेट करना है तुमको। 2 टाइम्स 90 टाइम्स 9 दूनी 18, 2 पॉइंट कुछ आएगा और उधर से ये निकल के आने वाला है। तो टी एफ क्या होता है, अब क्या होता है सॉल्वेंट। टी एफ किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट माइनस टी एफ सोल्यूशन। तो वाटर विल फ्रीज। डेल्टा टी एफ निकल आया 0.744 और सोल्यूशन का पूछा है। और सॉल्वेंट का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना डेल्टा टी एफ सोल्यूशन क्या होगा, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ। टी एफ सोल्यूशन क्या होगा माइनस का 0.744। ये हमारा क्या होगा आंसर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब हमारी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रह गई है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो कल कवर करेंगे हम। ठीक है, चलो इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन prepared from 1.25 gram if non electrolyte and 20 gram of butter is 21.27 to 1.9 Kelvin. The molar mass will be तो मोलर मास पूछा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इतने ग्राम नॉन मोलर इलेक्ट्रोलाइट इफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इतने। तो मोलर मास विल बी डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। छोटा वाला, बड़ा वाला लिखेंगे तो मोलैलिटी हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ को के एफ कितना दिया है 1.86 दिया नहीं है यार, मैंने क्वेश्चन में इनकम्प्लीट लिखा है क्या। के एफ ऑफ वाटर 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ठीक है, अब ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा गिवन है। के एफ कितनी है 1.86 और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतने नॉन इलेक्ट्रॉन 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इतने। मुझे तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है, सच बात बताऊं। टी एफ है सॉल्वेंट माइनस टी एफ सोल्यूशन। ये सही है। पूछा क्या मोलर मास विल बी 20 ग्राम वाटर इज। ओ दिमाग पंचर। हाँ, सॉल्वेंट का कितना दे दिया, सॉल्वेंट का 271। सॉल्वेंट का हमको पता होना चाहिए 273.15 होता है। ये सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस का या फिर केल्विन में ये होता है। और केल्विन में सोल्यूशन का कितना दे दिया है
271.9। और मोलैलिटी को क्या कैसे लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। के एफ वेट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रॉम ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर फ्रॉम इतने ग्राम। इफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट 20 ग्राम वाटर इज, हाँ 22 ग्राम वाटर है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1.25। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो हमको नहीं पता, 1.25 मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, और वाटर है 20 ग्राम इंटू 1000, पता नहीं यार बड़ा। पहली बात तो यही डाटा समझ में नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है चलो 20 50 इधर से कितना आएगा 1.86 1.25 इंटू 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इधर से कितना आने वाला है 9 10 11 12 13 14 15 6 15 और 2.6 आएगा इधर से 2.6। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसको कैलकुलेट करोगे 93 आएगा तुम्हारा, 93 आंसर। ठीक है आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। आई थिंक तुमको लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ी इधर जो कैलकुलेशन है टफ है, कैलकुलेशन टफ नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजिंग रहता है इधर। फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी और डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू मोलैलिटी, और उधर सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट था, इधर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन है। दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं आज के पूरे लेक्चर में सिंपली। और कल के जो क्या रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर के 3 फॉर्मूले हैं तो उनको याद रख लेना। बकाया आज के लेक्चर में कुछ भी ऐसा खास नहीं था, सिंपली फार्मूला रखना आना चाहिए, आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।